मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 65वीं पुण्यतिथि के मौके पर सिवान की अलग अलग जगहों पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनकी सोच और विचारों को जनता के बीच रखा गया। वहीं इस मौके पर सिवान के फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास स्थित महादलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष बांसफोर के कार्यालय पर नवनिर्मित अम्बेडकर परिषद का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बिहार राज्य खाद्य विभाग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल व जेडीयू नेता अजय सिंह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और फिर वहां मौजूद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर श्री विकल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आज जीवन में उतारने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार द्वारा आने वाले अप्रैल महीने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को पूरे बिहार में पंचायत लेवल पर धूमधाम से मनाने का काम किया जाएगा। वहीं बता दें कि जेडीयू महादलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष बांसफोर ने विद्यानंद विकल को सम्मानित करते हुए उन्होंने चांदी का मुकुट पहनाया। वहीं इस मौके पर जेडीयू नेता अजय सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आज आजाद भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। उसी अवसर पर हम लोग आज यहाँ पहुँचे हुए हैं फतेहपुर दुर्गा मंदिर के बगल में, और नवनिर्मित जो परिसर है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का, उसी का आज उद्घाटन है। राज्य सरकार के खाद्य आयोग के अध्यक्ष विकल जी आए हुए हैं, उनके द्वारा ये उद्घाटन का कार्यक्रम है। हम लोग भी बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण करने आए हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से देश रक्षित सुरक्षित है, और बाबा साहब के कृतियों से यह देश चलता है। संविधान उन्हीं के द्वारा बनाया गया संविधान से यह देश चलता है, जिस देश में भारतवर्ष में सभी जाति बिरादरी के लोग सुरक्षित रहते हैं और भारत का जो है विकास कर रहे हैं। भारतवासियों को यही कहना चाहेंगे कि यह संवैधानिक देश है और संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब थे, और उस संविधान को माने और संविधान को मान करके संवैधानिक तरीका से सारे कार्य करें और देश के उन्नति और प्रगति में अपना योगदान दे, सहयोग करें। सिवान परिषद में के फतेहपुर बाबा साहेब के नवनिर्मित प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। इसमें सिवान के माननीय जेडीयू के वरीय नेता श्री अजय सिंह जी और बिहार खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल जी यहाँ चंद मिनटों में आएंगे। इनके माध्यम से यहाँ उद्घाटन हुआ और हम लोग के नेता हैं, और बाबा साहेब जिन्हें जो समाज के लिए जो कार्य किया, जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, उस हिसाब से आज हम लोग के भी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हम लोग के आगे ला रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे कर रहे हैं, और भेदभाव अब कहीं नहीं दिख रहा है। हम लोग निश्चित ही समाज में एक मंच पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हम लोग को बैठाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत खुशी हुई, यहाँ उद्घाटन हुआ। क्या ये एक ऐतिहासिक दिन है देश के लिए, दुनिया के लिए। दुनिया के सबसे बड़ा बुद्धिजीवी, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने नॉलेज ऑफ माने वर्ल्ड कहा, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इनका मेन गेट पर प्रतिमा स्थापित किया। उनका आज माने परिनिर्वाण दिवस है। और बाबा साहेब देश के लिए, हम लोगों के लिए, दुनिया के लिए जो कुछ करके गए थे, आज भी उसकी काफ़ी महत्ता है। अब इस अवसर पर हम, ऐसे तो है शोक, लेकिन हम संकल्प लेते हैं कि हम जो आज के देश है, आज की राज्य है, आज के गांव है, आज की मोहल्ला है, बाबा साहेब के जो रास्ता है उस पर कैसे आगे बढ़े। इस मौके पर क्या कुछ संदेश देना चाहिए? इस मौका पर तो हमारा संदेश यह है कि आज के दिन में बाबा साहब हमेशा सर्व समाज के
उत्थान के, जिसमें खास करके वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, महिला है, आदिवासी हैं, इनके लिए उन्होंने उनकी चिंता थी कि ये कैसे आगे आएँ। तो आज भी वो अभी वंचित हैं, उनको सशक्त करना है, शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो यह काम माने हो रहा है। बिहार इसका एक खास मॉडल है, नमूना है। बाबा साहब आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया और बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ उसकी स्थापना जो हुई बोध गया से हुई। तो वह भी आज विचार जो है एक नए परिप्रेक्ष्य में सरकार के माध्यम से, नीतीश बाबू के माध्यम से भी हो रहा है। आप देखेंगे बौद्ध सर्किट को भी सब आधुनिक किया जा रहा है और उन्होंने सबसे बड़ा मॉडल जो खड़ा किया वो पटना के जहाँ जेल था वहाँ उन्होंने बौद्ध स्मृति पार्क बनाया और श्रीलंका से ला करके वहाँ पर बोध गया से ला करके बौद्ध वृक्ष का अपने आवास में उन्होंने बोधि वृक्ष का लगाने का काम किया और जो वहाँ बैठते हैं उसको ज्ञान कुटिया के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ लीजिए कि एक मुख्यमंत्री उस लेवल में चिंतन के क्षेत्र में भी। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब की चिंता थी कि जो अभी वंचित वर्ग के लोग जो हमारे सामने खड़े हैं, ये लोग रोजगार धंधा से जुड़े, शिक्षा से जुड़े। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आज जो सरकारें चल रही है, पूरा दायित्व सरकारों की होती है। तो ये सरकारें जो है वो काम कर रही कि नहीं। तो बिहार में हम लोग देख रहे हैं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इतना योजना बनाई वंचित वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब हमेशा कोट टाई में मिलते हैं और उनका मिशन था कि भाई इस वर्ग के जो लोग हैं वो भी कोट टाई पहने। और ये बिहार पहला राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, समान वर्ग के लोगों को भी वो दे रहे हैं 10 लाख रोजगार के लिए उन्होंने योजना लाई है। लड़का लड़की जो इंटर पास है उसको रोजगार से जोड़ना है। 10 लाख रुपया, जिसमें 5 लाख अनुदान है, 5 लाख पर कोई ऋण, लोन, ऐसी कर्ज, ब्याज नहीं देना है। एक यह बात। दूसरा कि उन्होंने जो बीपीएससी के पीटी पास करता है तो मेंस की तैयारी के लिए 50,000 और यूपीएससी जिसमें डीएमएसपी बनते हैं उसमें यदि कोई शेड्यूल कास्ट या ओबीसी, ईबीसी के बच्चे जा रहे हैं तो उसके लिए 1 लाख रुपए का अनुदान। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अंबेडकर हॉस्टल थे, आवासीय विद्यालय थे, उसको आधुनिकीकरण किया गया, उसकी संख्या बढ़ाई गई सीटों का, और साथ ही साथ छात्रवृत्ति का दर भी बढ़ाए गए। और आज अंबेडकर हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रत्येक महीना 1,000 नगद, ताकि आर्थिक रूप से तंगी नहीं हो, और 15 किलो अनाज फ्री में बिहार सरकार दे रही है। तो रोजगार के क्षेत्र में भी मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने कैसे एक उद्योगपति, कुटीर उद्योग के मालिक बने, यहाँ फोकस है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत किस्म की शिक्षा मिले, इस पर भी फोकस है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिहार पहला एक प्रदेश है, नीतीश कुमार पहला एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक बार में अपने शासन में 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, जिसमें आप टोला सेवक के कह सकते हैं, तालीमी मरकज कह सकते हैं, विकास मित्र है, ममता है, आशा है, इसमें पूरा का पूरा शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वही जुड़े हुए हैं। तो इस क्षेत्र में भी काम किया। तो बाबा साहब को जो सपना था कि अभी वंचित वर्ग के लोगों को रोजगार से जोड़ देना, उनको शिक्षा से जोड़ देना, और ये काम सरकारों की थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें ये सब काम नहीं की। हम लोग के सहयोग से जो भी प्रपोजल हम लोग ले आते हैं वो काम को करते हैं। और आज मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि उनकी जो पार्टी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश बाबू का जो पार्टी है, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पार्टी के बैनर से भी मनाया जा रहा है। सारे ब्लॉक में उनके पार्टी के लोगों ने तलचित्र पर माल्यार्पण किए हैं, भाषण किए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और हम यहाँ तक जानते हैं कि अप्रैल में जो जयंती मनाई जाएगी वो जनता दल यू के बैनर से प्रत्येक पंचायत में मनाया जाएगा। उसी के तहत यहाँ पर ये कार्यक्रम है। ये संतोष बाजपेयी जो महादलित जदयू के जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ कार्यक्रम रखे हैं और उस कार्यक्रम के तहत 5 लोग को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। कुछ गरीब जो लोग हैं उनको यहाँ पर कंबल भी दिया जाएगा। ये सब कार्यक्रम है और ये सारे कार्यक्रम उसी रोशनी में, माननीय मुख्यमंत्री जी के रोशनी में ये हो रहा है। और हमारे साथ जो है राजीव बौद्ध जी हैं, समझे कि नहीं, जो बौद्ध महासभा चलाते हैं और इस सब कार्यक्रमों से काफ़ी प्रभावित हैं। और इन्होंने आज गाड़ी में कहा कि बुद्ध के जो जिनके विचारों पर बाबा साहब चले, तो उनके जो सबसे बड़ा राइट हैंड थे
धम्म प्रचार करने वाले वो महमदुल्लाह, तो वो बिहार के थे, ब्राह्मण थे, और उनको भी ब्राह्मणवादियों ने कुचल के मार दिया था। उसको भी मुख्यमंत्री जी ने नए तरीके से लाया है, उनको याद किया है, उनके पुण्यतिथि को याद किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है बिहार का, उसको नए परिप्रेक्ष्य में 21वीं सदी में ये लेकर के नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। और आज बाबा साहब होते, संत रैदास होते, गाड़के महाराज जी हो जाए, साहू जी महाराज होते, तो हम समझते हैं कि आज नीतीश कुमार जी के पक्ष में खड़ा होते। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आज़ादी से पहले अपने रियासत में साहू जी महाराज जो कुर्मी बिरादरी से थे, कोल्हापुर के स्टेट के रियासत उनके हाथ में थी, उन्होंने सबसे पहले आरक्षण का प्रबंध किया था। अगर सियाजी गौडकार अगर नहीं होते तो वो फेलोशिप नहीं मिलता, तो बाबा साहब अमेरिका और इंग्लैंड से PhD नहीं किए होते। तो ये बात है। तो उस जमाना में फिर बाबा साहब को जब अवसर मिला तो वो जो साहू जी महाराज का रोशनी था, उस रोशनी में उन्होंने संविधान में दलित